गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये वीडियो है सैटरडे का, टाइम हो रहे हैं 8:30। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो फाइनली 1.5 महीने बाद मेरा दांत लगने वाला है। मैंने आपको बताया था मैं गिर गई थी, तो फाइनली आज मेरा दांत लग जाएगा। अम्मा के दांत तो है नहीं, खाएंगी अम्मा। कैसे गिरा रहे हो तुम? खाना नहीं आता? कैसी बनी है? अच्छी अब कैसी बनी बताओ। अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे नीचे गिरिया। तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, मीठा कम इसलिए डाला है मैंने। सही है ना मीठा? उसकी अम्मा तेरी अम्मा के बुड्ढे दांत दिखेंगे। देख तेरे तो तीर है, छेद। जैसे जैसे तेरे देती अम्मा के बुढ़िया के। हाँ तो खा के छू। अच्छा बुढ़ा, तेरी अम्मा बुढ़ी। आप भी तो हो गए। मैं तो हुई सुंदर। सीधे ऐसे करते। मैं नहीं करूँगा गुलगुली, वरना अम्मा के दांत दिख जाएंगे। तेरे तो दिख ही रहे बुढ़े। थोड़ा सा तो खा ले। अरे मैंने खा लिया। मेरा भी दांत टूट गया। दिखा। ऐसे करेगी अम्मा, मैं बोल रहा हूँ मऊ के तो खुद दांत टूटे हुए हैं। मम्मा तो क्या मजाक उड़ा रही है, ब्लॉग में तो दिख ही चुका। करे उधर ऐसे डाल ऊपर से ऐसे खा। ऐसे खा। कहाँ है? ले 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 और कितनी सारी बेटा ले ढंग से। ले ले खा ऐसे देख, अच्छा भी लगे। प्रथम मिर्च तो ना लग रही बाबू। हाँ तो खा सीटी मार रहा है फिर भी खा रहा है। ले मीठा, और मीठा भी खा रहा है, साथ साथ रोटी भी खा रहा है। अरे ना इसको रिंदा खा चुका है, वो तो खाना चाहिए। खा ली तूने अंशी? खाई कहाँ उसने? और खाएगा भाई यार, दिवस से ताले जब ढीला कर लेना। अरे ला बटर खोल ले, लाख बटर खोल इधर 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 जा ऑर्डर करा थोड़ा। खाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सैटरडे को मैंने गुजिया भी बनाई थी। तो थोड़ी बहुत मैं जब अपने ससुराल गई थी, मदर इन लॉ के लिए भी लेके गई थी और देवरानी के लिए भी लेके गई थी। तो बस यहाँ पे बच्चे गए हैं और देखो बच्चे कितने अच्छे से डिनर कर रहे हैं। तो बच्चों की दादी और दोनों बच्चे ना मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मम्मा के दांत लग गए, मम्मा बुढ़ी हो गई है। तो मैं वही बोल रही थी कि तेरी अम्मा के भी तो दांत नहीं है, तेरी अम्मा भी तो बुढ़ी है। तो ना ये अपनी दादी का पक्ष लेता रहता है हमेशा। तो वही इसकी दादी और ये जब दोनों मिल जाते हैं ना, तो मेरी इंसल्ट चालू ही हो जाती है। तो यहाँ पे देखो तो ना प्रथम के चाचू ना उसको चिप्स दिला के लेकर आए हैं। तो मैं और मेरी देवरानी ना हम दोनों छीन रहे हैं कि थोड़ा सा हमें भी दे दो। तो ना उसकी दादी ना हम दोनों के हाथ मोड़ रही है कि लेके दिखाओ। तो बस गुड आफ्टरनून गाइस। तो जी ये वीडियो है, उसके बाद आने के बाद ना मैंने व्लॉग रात को हम आए थे 11:30 12 o'clock। तो थक गई थी तो सो गई थी। तो अब घर की क्लीनिंग होने के बाद टाइम हो रहे हैं अभी 12 12:30। तो हमारा ना क्लीनिंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब मुझे बनाना है लंच। तो मैं फटाफट से आई हूँ किचन में लंच बनाने के। लंच में बनाऊँगी दाल और चावल। तो तब तक पहले मैंने बच्चों को और बच्चों के पापा को कुकुम्बर काट के दे दिया और बच्चों को ऑरेंज काट के दे दिया है, ताकि थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो बस 1 o'clock हो चुके हैं और बन चुके हैं मेरे दाल चावल। तो बच्चों को अभी भूख नहीं है क्योंकि अभी बच्चों ने गुजिया भी खाई थी और दूध भी पिया था। तो इस टाइम पहले मैं और बच्चों के पापा हम दोनों खाएंगे लंच। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलेगा बच्चों को कराऊंगी, थोड़ा इनका पेट हल्का हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चटनी भी बना ली है। और क्या होता है ना, अब गर्मियों का टाइम है, तो गर्मियों में क्या होता है अगर हम धनिया वगैरह ले आते हैं ना तो ख़राब हो जाती है। तो मैं एक साथ ना चटनी बना के रख देती हूँ। और लंच करने के बाद बारी आती है डिनर की। तो बस यहाँ पे टाइम हो रहे हैं 6:30। तो पहले बैठे बैठे टीवी देखते देखते मैं फटाफट से कट कर लूँगी भिंडी। तो डिनर में मैं बनाऊँगी भिंडी की सब्जी और रोटी अपने और बच्चों के लिए, और बच्चों के पापा खाएंगे दलिया। तो देखो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी ना, तो जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो बच्चे इसके पापा ना फटाफट आके देखने लग जाते हैं कि ऑयल कितना डाला है। तो इतना गुस्सा आता है ना क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पे आटा ना ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा पहले मैं ना इसको माँज देती हूँ अच्छे से, सूख जाएगा ना, फिर मैं आटे को अच्छे से इसमें भर दूँगी। और किचन के ना 2-2 3-3 कैबिनेट मुझे साफ़ करने ही हैं, मैंने आपको बताया ही था।
तो सोचा आज आटे का कैबिनेट जो भी है इसको क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से, तो ड्रम वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। तो देखिए कितना गंदा हो रहा था ना, तो अब किचन मेरे हाथ में आई है, तो अब धीरे-धीरे तो सारा कुछ साफ़ करूँगी एक बार। क्योंकि क्या होता है ना, अपने हाथ में होता है तो सब कुछ पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी है। तो बार-बार मैं इसके लिए उषा दीदी को तो कॉल कर नहीं सकती। तो बस मैंने सोचा एक-एक बार ना सारा किचन साफ़ कर लूँगी, तो मुझे पता रहेगा क्या चीज़ कहाँ पे रखी है। इज़िली वो मुझे मिल जाएगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं एक ड्रॉज़ क्लीन कर लूँगी। एक-एक, दो-दो करके ना, तो इससे ना साफ़ भी हो जाता है। और यहाँ पे भी देखो मैंने पीवीसी बिछाई है, तो ना ठीक रहता है, आटा वगैरह भी गिरता है तो ठीक है, साफ़ हो जाता है अच्छे से। और ना मुझे चटाई और मैंने ना एक मैट भिगो रखा है, मन ना हिम्मत नहीं हो रही आज धोने की, तो देखती हूँ कल मॉर्निंग में ही धोऊँगी जल्दी से उठ के। पानी आता है ना, तो चलते हुए पानी में धुल भी जाती हैं सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगी मस्टर्ड ऑयल, और इसमें डालूँगी लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगाऊँगी। प्याज़ वगैरह डालूँ तो फिर तेल बहुत ज़्यादा लगता है। पहले मेरा 1 महीने में 2 किलो तेल लगता था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा 1 किलो तेल 3-4 महीने चल जाएगा ईज़िली। तो इधर मैं सब्ज़ी छौंकने के बाद मैं ना एक और कैबिनेट है जो मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। मुझे ना एक डब्बी नहीं मिल रही है, वो देखने के वजह से ना मुझे लगता है मुझे सारा कैबिनेट क्लीन करना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं आज एक ये भी ख़त्म कर दूँगी साफ़ करके जो भी है। तो इसमें ना काफ़ी डब्बे पुराने पता नहीं क्या-क्या भरा हुआ था, तो मैं वही चीज़ देख रही थी। जो-जो काम की चीज़ें हैं उन्हें नीचे वाले उसमें स्टोर कर दूँगी, और जो नहीं है उन्हें मैं हटा ही दूँगी, क्योंकि वही है ना, कूड़ा कितना भी भरो ना तो फिर घर में भरा ही रह जाता है, और एक बार रख दो ना तो रखा ही रह जाता है। और इस बार मैं ग्रोसरी मैं तभी लेकर आऊँगी जब किचन मेरी पूरी क्लीन हो जाएगी, चाहे वो पूरा मार्च निकल जाए। और ना आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी ना मेरी किचन में मसालदानी में ना जीरा नहीं है, और मैं आलस के मारे ना जीरा नहीं लेने जा रही कि ग्रोसरी लेकर आऊँगी ना तभी लेकर आऊँगी। और मैं कितनी बार, कम से कम 7-8 बार सब्ज़ी बना चुकी हूँ, मगर उसमें जीरा ही नहीं डालती, लहसुन और हरी मिर्च का तड़का लगा देती हूँ। बट ठीक है, कल एक काम करूँगी ना, जीरा तो लेकर आना ही है, छोटा एक जीरा का पैकेट ले आऊँगी। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है 10-15 तारीख में मैं ग्रोसरी लेने जाना ही है मुझे अब। तो एक तो इसमें मुझे स्टील का एक जग मिला है, वो बहुत अच्छा है, उसको मैं निकाल लूँगी। उससे क्या है ना, कई बार गर्मियों में मैंगो शेक वगैरह बनता है ना, तो ब्लेंडर से ईज़िली उसी में बन जाता है। तो वो मैं इस पर्पज़ से निकालूँगी, और पानी के पर्पज़ से भी निकालूँगी। और बाकी जो वेस्टेड डब्बे हैं, इनको देखती हूँ, ये तो यूज़लेस है, इनको मैं हटा ही दूँगी। मेरी आदत है ना, मुझे लगता है ये चीज़ काम की नहीं है, चलो हटा दो, ये चीज़ काम की नहीं है, फेंक दो। मेरे को ना नहीं अच्छा लगता कि घर में फालतू की चीज़ें रखो। मुझे लगता है कि कितनी चीज़ें कम हो ना घर में उतना अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे काफ़ी डब्बे मैंने हटा दिए हैं, तो अब कल कूड़े वाला आएगा उसको दूँगी। तो यहाँ पे ये बड़ी-बड़ी कुछ पन्नियाँ हैं, तो मैं इसको फेंकूँगी नहीं, इसको मैं डस्टबिन के लिए यूज़ कर लूँगी। तो 3-4 पन्नियाँ मेरी बच जाएँगी, क्योंकि फेंकने से तो अच्छा है ना डस्टबिन के लिए यूज़ हो जाए। और ये एक ट्रे है, ये देखिए। तो गाइज़ ये ट्रे ना बच्चों के पापा को मिली थी दिवाली पे एक बार स्कूल से ना, तो ये ट्रे है तो बहुत सुंदर ट्रे है। बट ये ना, इसको मैं यूज़ इसलिए नहीं करती हूँ, ये पीछे से ना गत्ता टाइप का है, तो धोओ ना तो ये गीली रह जाती है, और फिर ना सूखती भी नहीं है, तो मैं इसलिए बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट अब मैं इसको कैबिनेट में ना छोटे-छोटे डब्बे रखने के लिए एज़ ए बास्केट यूज़ कर लूँगी, कि जैसे आपने देखा ही है मेरे कैबिन में जो इतनी भी कैबिनेट है सब में मैं बास्केट रखती हूँ। तो ये मेरा उस अकॉर्डिंग यूज़ हो सकता है, तो मैं यही सोच रही थी कि कहाँ यूज़ करूँ इसको? क्योंकि डेली तो निकालना बेकार है, पानी चाय के लिए अगर मैं यूज़ भी करती हूँ ना, पीछे गत्ता है तो ये ना ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी, तो मैं ना यूज़ कम करती हूँ। उसको मैंने रख ही दी थी, तो मुझे ब लगती तो बहुत सुंदर है, बट मैं यूज़ नहीं करूँगी। और चलिए फाइनली मेरा ये वाला कैबिनेट भी क्लीन हो चुका है, बाकी अब बचे हैं मेरे 4 टू 5 कैबिनेट बचे हैं। तो वो भी मैं धीरे-धीरे डेली 2 कैबिनेट डेली सफाई करूँगी तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी ऊपर वाले कैबिनेट की, जहाँ पे डब्बे वगैरह स्टोर रखते हैं। तो पहले मैं ना एक-एक करके सारे डब्बे क्लीन करूँगी, उसके बाद ही करूँगी। और ग्रोसरी तो मैंने कसम खा रखी है, मैं तभी जाऊँगी जब मेरे सारी किचन क्लीन हो जाएगी। तो ये वाले ड्रॉर ना टूटा हुआ है, तो मैं ना इसमें ना ज़्यादातर ना कप बर्तन रखती नहीं हूँ। तो क्योंकि बार-बार खोलो ना तो इनमें ये दिक्कत बहुत होती है, और बिल्डर के मकान होते हैं ना तो इसमें ये प्रॉब्लम रहती है, ये ना अपने अकॉर्डिंग बनवा देते हैं, और अगर हमें यूज़ करना हो तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग बनवाएँगे। तो बस इसलिए मैं ना ये वाले ड्रॉर्स कम ही यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ही रेयर 15 दिन में 20 दिन में एक बार खोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है खोलूँगी तो ख़राब हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं मैट और चटाई दोनों अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और चलिए अब यहाँ पे प्रथम कर रहा है अपना ब्रश। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।